श्राद्ध कर्म में तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज, दान और पंचबली कर्म किया जाता है। इस कर्म से पितरों की तृप्ति होती है और इस कर्म से उन्हें सद्गति भी मिलती है। इससे श्राद्धकर्ता को पितृ ऋण और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं और अगर श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक ना किया जाए तो मनुष्यों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो आओ जानते हैं कि श्राद्ध करते समय जातक को किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और साथ ही यह भी बताएंगे कि जिनके पास श्राद्ध कर्म करने के लिए उपयुक्त धन नहीं है वे किस प्रकार श्राद्ध कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला, श्राद्ध कर्म में गाय के घी, दूध और दही का ही उपयोग करना चाहिए। यदि गाय को हाल ही में कोई बच्चा हुआ हो तो उसके दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, श्राद्ध में अर्घ्य, पिंड और भोजन आदि कर्म हेतु चांदी के बर्तनों का उपयोग पुण्यदायक है और केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोने, चांदी, तांबे, कांसे के पात्र उपयोग में ले सकते हैं। इनके अभाव में पत्तल भी उपयोग की जा सकती है। तीसरा, श्राद्ध में भोजन परोसने वाले बर्तन को कभी भी एक हाथ से ना लाएं बल्कि दोनों हाथ से बर्तनों को पकड़ कर लाएं। चौथा, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते और श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से श्राद्ध का फल न पितरों को और न ही श्राद्धकर्ता को मिलता है। पांचवा, ब्राह्मण को मौन रहकर ही भोजन करना चाहिए और भोजन की प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करते हैं। छठवां, देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय नहीं सोचा जाता परंतु पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। यदि कोई योग्य ब्राह्मण नहीं हो तो बटुकों को भोजन कराएं। सातवां, जो पितृ किसी अस्त्र या आयुध आदि से मारे गए हों उसका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। इस श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए क्योंकि पिंड दान पर नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से पितरों तक नहीं पहुंचता। आठवां, श्राद्ध में जौ, कंगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अच्छा होता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। साथ ही श्राद्ध में ये चीज़ें होना महत्वपूर्ण है जैसे गंगा जल, दूध, शहद, दौहित्र, कुश और तिल। नौवां, दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। साथ ही अपवित्र भूमि, शमशान और देव स्थान पर भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। 10वां, यदि कोई जातक एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता है तो उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। 11वां, श्राद्ध का भोजन करते समय यदि कोई भूखा या भिखारी द्वार पर आग जाए तो उसे आदरपूर्वक बैठाकर भोजन कराना चाहिए। घर आए याचक को भगा देने से श्राद्ध कर्म का फल नष्ट हो जाता है। 12वां, रात्रि काल को राक्षसी समय माना गया है अतः रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। संध्या के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। 13, तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितर लोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। 14, रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए। 15, चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी, सरसों, काले सरसों की तिल्ली और बासी फल या अन्न श्राद्ध में निषेध है। 16, यदि श्राद्ध कर्म करने की क्षमता नहीं है या इसके लिए धन नहीं है तो केवल साग और हरी सब्जी से श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। जल अर्पण करके भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। 17, यदि साग के द्वारा भी श्राद्ध संपन्न करने की सामर्थ्य ना हो
तो शाक के अभाव में दक्षिणाभिमुख होकर आकाश में दोनों भुजाओं को उठाकर इस प्रार्थना को करने मात्र से भी श्राद्ध की संपन्नता शास्त्रों द्वारा बताई गई है। साथ ही श्राद्ध करते समय यह कहें कि हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के लिए उपयुक्त न तो धन है न धान्य आदि है। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ, अतः आप तृप्त हो। ऐसा करने से भी श्राद्ध कर्म पूर्ण हो जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर दे, और हाँ, हमारी आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को भी ज़रूर से दबा दे। तो मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।